हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं ईयर से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि शुरू से लेकर 1947 तक के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो कि ईस्वी से रिलेटेड हैं, सारे इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों से सुनने में आता है कि हिस्ट्री में हमें जो डेट्स हैं, डेट हमें याद नहीं आते हैं, ईयर हमें याद नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, रिपीट अगेन एंड अगेन, तो आपको कोई भी ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा मेरा, देखिए इसमें जो हम लोग हैं 563 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1000 से 1947 तक का हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। देखिए 540, ठीक है, ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का। अब देखिए नेक्स्ट घटना है 327 से 326, 327 326 ईसा पूर्व। देखिए इसमें उल्टा इसलिए है ना, क्योंकि पीछे से घटता है, ठीक है। पहले जो सबसे, जैसे 540 है तो पहले 540 आएगा, फिर एक साल बाद 539 आएगा, क्योंकि ये जब से मेरा काउंटिंग स्टार्ट हुआ है उससे पहले की डेट है, इसीलिए 327 से 326 है। 326 से 27 नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले जो आया होगा 327, फिर एक साल बाद 326, फिर जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा फिर 1 से 2 3 4 5 ऐसे करके और अभी तक का आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? भारत पर अलेक्जेंडर का हमला हुआ था, अलेक्जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है 313 चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक, 313 ईस्वी में। 305 ईस्वी में था चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय, सेल्यूकस की पराजय। 373 से 332 अशोक का शासन, 332 तक किसका? राजा अशोक का शासन। 361 ईस्वी में क्या हुआ था? कलिंग पर विजय, कलिंग पर विजय। विजय क्या, इस पे निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था, उसमें हत्याओं, बहुत सारे नरसंहार और हत्याओं को देखते हुए अशोक ने युद्ध नहीं करने का प्रतिज्ञा लिया था, ठीक है। 145 से 100 ईसा पूर्व में एलोरा का क्षेत्र, ठीक है, एलोरा में जो गुफा बनवाया गया है, ठीक है, किसके? श्रीलंका के चोल राजा के द्वारा, ठीक है। देन आफ्टर 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ, विक्रम संवत का आरंभ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, विक्रम संवत हो गया। अब 78 ईस्वी शक संवत, 78 ईस्वी शक संवत। 120 ईस्वी कनिष्क का राज्याभिषेक। 320 ईस्वी क्या है? गुप्त युग का आरंभ। 320 ईस्वी में क्या हुआ है? गुप्त युग का आरंभ, और भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा गुप्त काल में ही चलाया गया था, इसीलिए इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, ठीक है। 380 विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। 305 से 311 चीनी यात्री फहयान का आगमन होता है। 305 से 405 से 411 ईस्वी तक ये रहते हैं चीनी यात्री फहयान, फहयान का, ठीक है। और 415 में कुमारगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक, कुमारगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक। 455 में स्कंदगुप्त का राज्याभिषेक, ठीक है। और 606 से 647 हर्षवर्धन का शासन, ठीक है। इसी के काल में हैंगसांग जो आया था, भारत आया था, ठीक है। उसके बाद 712 सिंध पर हमला, सिंध पर पहला अरब आक्रमण। 712 में क्या हुआ था? सिंध पर पहला अरब आक्रमण, ठीक है दोस्तों। 836 में कन्नौज के भोज राजा का, कन्नौज के भोज राजा का राज्याभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट है 985 ईस्वी में चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक, चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1001 में क्या है? महमूद गजनवी द्वारा भारत पर
पहला आक्रमण, ठीक है, कब? 1001 ईस्वी को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण, जिसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया था। ठीक है दोस्तों, 1025 महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विध्वंस। ठीक है, कहा जाता है कि गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। टोटल कितना बार? 17 बार क्या आक्रमण किया है। ठीक है, और 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों लगातार हुए हैं। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 1206, दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक। 1206 ईस्वी में। 1210 में हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, 1221 में भारत पर चंगेज खान का हमला। 1221 ईस्वी में भारत पर चंगेज खान का हमला, मंगोल का आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट है 1236, दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक। 1236 में हुआ था दिल्ली की गद्दी पे रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1236 में ही दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक हो गया। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु। ठीक है, कहा जाता है कि उसे डाकुओं ने मार डाला। चलिए 1225 में मोहम्मद तुगलक का राज। 1325 में मोहम्मद तुगलक का राज। 1325 में मोहम्मद तुगलक का राज। 1327 में तुगलकों द्वारा दिल्ली से दौलताबाद और फिर दक्कन को राजधानी बनाया जाना। कब हुआ है? 1327 में। 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। और 1351 में फिरोज शाह का राज्याभिषेक। 1351 में फिरोज शाह का राज्याभिषेक। 1398 में तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला। तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला। और 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म। 1469 में गुरु नानक का जन्म। और 1494 में फरगना में बाबर का राज्याभिषेक। फरगना में बाबर का राज्याभिषेक। ठीक है, देन आफ्टर 1497 से 1498 में वास्को डी गामा की भारत की पहली यात्रा केप ऑफ गुड होप के जरिए भारत तक समुद्री रास्ते की खोज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1500 से 1799। 1526 में कहा जाता है यहीं से क्या कि भारत में मुगल सत्ता की नींव पड़ी थी। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई, जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर द्वारा मुगल शासन का स्थापना किया गया था इसी युद्ध के बाद। ठीक है, 1527 में कहा जाता है खानवा की लड़ाई और बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 1530 में बाबर की मृत्यु और हुमायूं का राज्याभिषेक। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारतीय का सम्राट बन गया। ठीक है, 1540 में कन्नौज की लड़ाई, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही हुआ था। देन आफ्टर फिर से 1555 में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से हथिया लिया। ठीक है, शेरशाह की हत्या करके। देन आफ्टर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट है 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। राणा प्रताप ने अकबर को हराया था। चलिए 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। 1582 ईस्वी में क्या हुआ था? अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म का स्थापना। 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जिसे महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु और जहांगीर की राज्याभिषेक। ठीक है, 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव का वध होता है। 1606 ईस्वी में। 1611 में नूरजहां से जहांगीर की शादी। और 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म और जहांगीर की मृत्यु।
1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म और जहांगीर की मृत्यु हो जाता है। 1628 में शाहजहां भारत के सम्राट बने। 1628 में शाहजहां भारत के सम्राट बने और 1631 में मुमताज महल की मृत्यु होती है। ठीक है। 1634 ईस्वी में भारत के बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। भारत के बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है। भारत के बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ये कब? 1634 में। नेक्स्ट है 1659 ईस्वी में। 1659 में औरंगजेब का राज्याभिषेक होता है। शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। ठीक है। और आगरा के किला में भेज दिया जाता है। 1665 में औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। ठीक है। शिवाजी को भी कैद करे। कब? 1665 ईस्वी में। चलिए 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाता है और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसका? 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की, जो सिखों की 10वें गुरु हैं। ठीक है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर हमला होता है। कब? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर हमला होता है। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई, जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन का स्थापना होता है। ठीक है। यहाँ से अब अंग्रेज भारत पे शासन करने लगेगा। ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट था पलासी की लड़ाई, जो 1757 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो शाह आलम द्वितीय भारत के सम्राट बने, जिसमें शाह आलम द्वितीय क्या हुआ? भारत के सम्राट बने। देन आफ्टर बक्सर की लड़ाई कब हुआ है? 1764 ईस्वी में। ठीक है। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई। चलिए नेक्स्ट है 1757 पलासी की लड़ाई क्लाइव के हाथों। ठीक है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, शाह आलम द्वितीय की भारत के सम्राट बने। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। 1765 में क्लाइव को भारत में कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1765 में। 1767 से 69 पहला मैसूर युद्ध हुआ, 2 साल। ठीक है। और दूसरा हुआ था 80 से 84, तीसरा हुआ था 90 से 92 और चौथा 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1770 बंगाल का महान अकाल, बहुत ज़्यादा अकाल आ गया था बंगाल में 1770 ईस्वी में। 1780 में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ। 1780 से 84 मैसूर का दूसरा युद्ध हुआ और 1784 में पिट्स अधिनियम आया। 1784 में पिट्स अधिनियम आया और 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किया गया। कब? 1793 में। और 1799 में चौथा युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? 1833 राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, 1833 में। ठीक है। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। और 1839 से 42 में पहला अफगान युद्ध हुआ था। कब? 1839 से 42 में। 1845 से 46 पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है। और 1852 में दूसरा अंग्रेज वर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन और कलकत्ता से टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। ठीक है। और उसमें डलहौजी हमारा गवर्नर था। चलिए 1857 स्वतंत्रता का पहला संग्राम। ठीक है। यह सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म। ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। देन आफ्टर 1802 में बेसिन की संधि। चलिए 1802 में बेसिन की संधि। 1809 में अमृतसर की संधि। ठीक है। 1809 में क्या हुआ? अमृतसर की संधि। और 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। 1830 में ब्रह्म समाज की
स्थापना राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा पर। ठीक है। देन 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 में पहला अफगान युद्ध ये रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड। ठीक है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। कब? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट हो जाता है। ठीक है। और फिर 1916 में फिर से दोनों मिल जाते हैं, कर्म दल और नर्म दल। चलिए मुस्लिम लीग और ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है। ठीक है। और 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार है, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। और 1616 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी इसमें इन्वॉल्व थे। 1616 ईस्वी में मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता होता है, यही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, जो कि 1907 सूरत के अधिवेशन में फूट हुआ था। फिर यहाँ 1616 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, और 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम, और ठीक है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट है 1919 मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार, और 1920 में खिलाफत आंदोलन, और 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था। ये दोनों आंदोलन हुआ था। ठीक है। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड। ठीक है, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति, और इसी के विरोध करने पे लाला लाजपत राय पे लाहौर में लाठियां बरसाई गई थी, जिस तत्पश्चात वो चोट के कारण बाद में डेथ हो जाते हैं। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। ठीक है। और 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है। ठीक है। और 1929 में कांग्रेस द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1931 में। इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। द्वितीय में महात्मा गांधी ने भी भाग लिए थे। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा, और 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होता है, और 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, और 1946 में ही भारत की संविधान सभा का निर्वाचन होता है, और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। 1947 में भारत की विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत होता है, और हमें फाइनली 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति, है ना, भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। आप इसको बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, तो आपको ये सारे रिमाइंड हो जाएंगे। थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।